इसका डर था आखिर वही हुआ। अजमेर शरीफ दरगाह नई खबर। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा कबीर नवाज की दरगाह यानी अजमेर शरीफ दरगाह पर जब एक राजा इसे तोड़ने के इरादे से आया तो फिर क्या हुआ दोस्तों, यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की अजमेर शरीफ दरगाह पर जब तोड़ फोड़ का इरादा किया गया तो दोस्तों इतिहास में एक घटना ऐसी भी मिलती है जब एक राजा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आया और उसने ये अहद लिया कि अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं दरगाह को तोड़ दूंगा। पूरी घटना बताने से पहले आइए रब की बारगाह में दुआ करें। या अल्लाह, जो लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके माँ बाप की उम्र 100 साल कर देगा। या अल्लाह, उनकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमा और उन्हें हाजी और नमाजी बना दे। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद एक बार मुग़ल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों उन्होंने यह अहद किया कि मैं दरगाह में सलाम पेश करूंगा, अगर मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं इस दरगाह को तोड़ दूंगा। क्या रिवायत मिलती है ये दरगाह सच्ची घटना है या नहीं, बेहतर अल्लाह जानता है, लेकिन जो मशहूर है वह यह है बादशाह ने दरगाह तोड़ने का इरादा किया था। खैर, बादशाह औरंगजेब अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर जाने लगे। वहाँ उन्होंने एक आदमी को देखा जो अल्लाह से आंखों की रोशनी मांग रहा था और कह रहा था, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। बादशाह उस शख्स के पास पहुँचे, पूछा क्या हुआ। उसने जवाब दिया, हुजूर मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं कई सालों से रोशनी के लिए दुआ कर रहा हूँ लेकिन अब तक नहीं मिली। यह सुनकर औरंगजेब को गुस्सा आया। उसने कहा, इतने सालों से तुम यहाँ दुआ कर रहे हो और तुम्हें आंखें नहीं मिली, या ख्वाजा के दरबार में कैसे मुमकिन है। गुस्से में उन्होंने कहा, सुनो, मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा हूँ और मेरे लौटने तक तुम्हें आंखों की रोशनी नहीं मिली तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। यह कहकर बादशाह दरगाह की ओर चले गए। जब उस भिखारी को यह पता चला कि वह पूरी शालीनता से दुआ करने लगा, उसने कहा, या ख्वाजा गरीब नवाज, अब तक सिर्फ आंखों की रोशनी मांग रहा था लेकिन अब तो मेरी जान खतरे में है। अगर आपने अब मेरी फरियाद नहीं सुनी तो मेरा सर काट दिया जाएगा। तो या ख्वाजा, अब मेरी जान की बात आ गई, मुझे आंखें दिला दीजिए। दोस्तों, अब क्या था, उस शख्स ने दिल से ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारा। जैसे ही उसने दिल से पुकारा तो ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा शुरू हो गया। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सलाम पेश किया। पहली बार सलाम किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार किया सलाम लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब बादशाह औरंगजेब ने गुस्से में आकर तीसरी बार ख्वाजा की बारगाह में सलाम पेश किया। जैसे ही तीसरी बार सलाम पेश किया दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज बारगाह से जवाब आ गया। जैसे ही जवाब मिला बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दिल की हालत बदल गई। उनका दिल और दिमाग अजीब सी कैफियत में चला गया। अब उन्हें जवाब मिला। इस साथ ही आवाज़ आई, ऐ बादशाह, तेरी जिद मत करना। मैंने तेरे सलाम का जवाब देने में देरी वह इसलिए की कि जिस इंसान की आंखों की रोशनी के लिए तूने जिद की थी उसके लिए मैं अपनी जगह से हटा था और उसकी आंखों की रोशनी लेने गया था। जब यह सुना तो बादशाह औरंगजेब का दिल और दिमाग हिल गया। उन्होंने जो कहा कि ख्वाजा की दरगाह को तोड़ देगा वह सब भूल गया। अब वह एक अलग कैफियत में आ गया। दरगाह से बाहर निकला तो उसने देखा कि इंसान जो सालों से अपनी आंखों की रोशनी मांग रहा था उसे अल्लाह का करिश्मा और ख्वाजा मोइनुद्दीन की करामत से आंखों की रोशनी मिल गई। तो प्यारे दोस्तों, जब तक इतना वक्त बड़ा बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के इरादे से आया था तो वह खुद ख्वाजा का होकर रह गया। उसका दिल और दिमाग पूरी तरह बदल गया। आजकल भी कुछ लोग दरगाहों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सोचिए जब औरंगजेब जैसा बादशाह ख्वाजा की बारगाह को नहीं तोड़ पाया तो आप क्या कर लेंगे। उनकी बारगाह का मर्तबा इतना ऊंचा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, बाद में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने इतने बड़े बुजुर्ग बन गए कि उन्हें खुद अल्लाह का वली कहा जाने लगा। आज भी दुनिया में उन्हें हज़रत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। और दोस्तों, उनके साथ एक और बड़ी बात यह भी जुड़ी है कि उन्होंने फतवा आलमगीरी में अपने दौर में लिखवाया। उन्होंने अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा और मुफ्ती हों बुलाकर इस किताब को तैयार करवाया और यह किताब आज तक मुसलमानों की रहनुमाई करती है। तो दोस्तों, यह है ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा। अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। तो दोस्तों, अजमेर
में मोहल्ला में हुई सांप की बारिश। तो दोस्तों जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? जब सांप की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया दोस्तों? एक सनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं दोस्तों। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर के मौला, उस अजमेर में मोहल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ दोस्तों? कैसी दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश और कौन सा दौर था, और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ दोस्तों? गूंज रहे हर तरफ अल्लाह अकबर के नारे। हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ़ लाए तो दोस्तों सबसे पहले वह जिस जगह पहुँचे वह जगह हिंदुस्तान वह खिता अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वो थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। तो पहले तो जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे उस जगह ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊँट बैठते थे। उसका वाक़या आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए, जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहाँ से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है चलते हैं, हम यहाँ से बैठे हैं, राजा के ऊँट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों आज ख्वाजा गरीब नवाज तो वहाँ से निकल गए, लेकिन जब ऊँट बैठे तो फिर वह ऊँट बैठे ही रह गए। ज़मीन से इस कदर जकड़ लिया ऊँटों की जैसे ज़मीन ने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर मोहल्ला में पहुँचे तो उनका मुकाबला रामदेव से हुआ, लेकिन जब रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ये सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, लेकिन सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो यह लगता है ये बहुत बड़ा जादूगर और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल वक्त ने सबसे बड़े जादूगर को दुनिया ज़माना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी। राजा जयपाल जोगी को बुलाता है दरबार में। बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि जैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्का नियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वह भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों वह उस वक्त सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूँ ना, पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वह अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया तो फिर वह जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीद में थोड़ा सा भी डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल किसी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है। वह जयपाल जो आज तक किसी से भी नहीं आ रहा है, जिससे भिड़ा है वह बर्बाद हो गया, नस्तो नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच लेता हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींची, एक लकीर खींच दी, सारे मुरीद उसके अंदर आ गए
अब जयपाल आता है। ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं है। दोस्तों, सोचने का यह है कि जो अल्लाह से डरने वाला हुआ भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपेटों से कहता है, इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद जोगी ने ऐसा जादू किया, आसमान से सांप बरसने लगे। हाँ दोस्तों, आसमान से अजमेर मोहल्ला की धरती पर सांप बरसने लगे। ख़ास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले बैठे थे वहाँ सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा की करामत देखें कि सांप में इतनी हिम्मत नहीं है। जिस दायरे में ख्वाजा गरीब नवाज ने ज़मीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। दोस्तों, सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का भी कुछ बाल बाका नहीं कर पाया। उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूँ, उन पर जादू करता हूँ। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने खड़ाओं को हुक्म देते हैं कि जाओ, कुफ्र आसमान में और है और तू यहाँ पर जाओ, उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, आज ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ाओ जयपाल जोगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। जब तक कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वहीं जयपाल जोगी आज तक दुनियाए ज़माना में अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक ताला उनको रास्ता दिखा देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो मालूमात वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।